जब दैनिक धम्मा जो ग्रंथ है बाबा साहब ने लिखा है उसमें ये पेज नंबर 121 तो है। इसको बाबा साहब ने इसको आधार तत्व कहा है। इसका मतलब है ये फाउंडेशन, ये आधार है, उसका जो प्रिंसिपल है वो इसका आधार है, कुछ इसमें नहीं है। धम्मा हैड नथिंग टू डू विद गॉड एंड सोल। जो हमारा धर्म है इट इज नॉट रिलीजियन। हमारा जो धर्म है ईश्वर और परमात्मा जो है, ये ईश्वर और परमात्मा से बाबा साहब का क्यों संघर्ष है? ईश्वर और परमात्मा ने बाबा साहब का क्या बिगाड़ा है? बाबा साहब अम्बेडकर इसको क्यों नकार दिया? क्यों इसको चाहते नहीं बाबा साहब ईश्वर का? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो है ईश्वर परमेश्वर, ये सभी सुपरस्टिशन, सभी अंधश्रद्धा जो है जो विश्व में निर्माण हुई, जो मानव जाति में जितने भी अंधश्रद्धाएं निर्माण पैदा हुई, उन सबका होम, इट इज द होम ऑफ सुपरस्टिशन। और जो पुरोहित है इट इज द मेन रूट ऑफ सुपरस्टिशन। ये घर है, ईश्वर परमेश्वर घर है, इसी घर की पैदाइश है। जितनी भी अंधश्रद्धाएं निर्माण हुई वो सब इसी की पैदाइश है। अब हम समझेंगे कि ईश्वर परमेश्वर कोई नहीं मानना है, तो इसका जो दायरा है, इसका जो घेरा है, ये यहाँ तक ही नहीं। ईश्वर परमेश्वर कोई नहीं मानना, ऐसा नहीं। इससे संबंधित जितने भी चमत्कारी बातें, ईश्वर का मतलब है ईश्वर नहीं, ईश्वर से जो अनेक रूपों में अनेक, पहले ईश्वर को निर्माण किया उन्होंने, अब ईश्वर को निर्माण करने के बाद ईश्वर के अनेक रूप निर्माण किए 33 को। तो इनके भगवान से, इनके ईश्वर से एक ही ईश्वर पाकिस्तान नहीं गया। सारे ईश्वर, कोई अमेरिका में इतना ईश्वर नहीं गया। अब जब मानव जाति के लिए जब काम करता है ईश्वर, तो पूरी दुनिया में जाके बोलता है सभी ईश्वर का निवास कहाँ है? भारत में। तो इस तरह से भारतीय लोगों को, भारतीय सभ्यता को खराब करने के लिए उन्होंने ईश्वर का आधार किया और उसके अनेक रूप, ईश्वर के अनेक रूप लोगों ने बनाए, देवी देवताएं बनाई, माताएं बनाई, इसलिए बनाई कि कोई भी आदमी इस चक्कर में फंस जाए। ऐसा एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए इस चक्कर से बाहर नहीं। हर आदमी अच्छा, मुझे जो पसंद है उसको आप सिलेक्ट करो, लेकिन जाओ ईश्वर के पास, जाओ ईश्वर के पास। जो भी पसंद है, इतने उन्होंने उसके रूप निकाले बनाए। जैसे आप बंगाल में जाएंगे तो दूसरे ईश्वर को नहीं मानोगे, दुर्गा देवी को मानोगे, उनके लिए दुर्गा देवी बनाती, काली माता बनाती। अभी बॉम्बे साइड में, मुंबई में अगर किसी को नहीं मानते तो कम से कम गणेश जी को, यानी कोई ना कोई रूप उन्होंने दे दिया कि तुम उसके चक्कर में आ जाओ। और जब भी आदमी ईश्वर परमेश्वर के चक्कर में आ जाता है तो वो गुलाम बनना शुरू होता है। अब उसका फायदा कौन लेता है? उसका फायदा लेता है, उसका फायदा लेता है पुजारी। इसके पीछे आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि से देखना, हमारे ऐसा नहीं। हमें आज भी हम लोग अंदर अंदर से
अंधश्रद्धा है, भला अंधश्रद्धा नहीं बोलते होंगे, लेकिन हमारे अंदर से कहीं न कहीं कोई बात बैठी है कि जो सुन नहीं पा रही। यूपी में जाइए, आज भी देवी है, दुर्गा देवी लगाते हैं और आज भी वो बहुत सारे, लेकिन उनके कर्म की स्थिति धर्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कहते उत्पादक एक केंद्र बिंदु नागपुर माना जाता है। यहाँ से उन्होंने लाखों लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ऐसा केंद्र नागपुर के लोग हैं, नागपुर के विदर्भ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। यहाँ पर उनको भी इस बात का अनुभव आया है कि मन में जो इतने सालों से जो अंधश्रद्धा बैठी है वो निकलना मुश्किल है। काफी प्रयास हो रहा है, हर जगह प्रयास हो रहा है, लेकिन इसमें जिस तरह से सफलता मिलना चाहिए वो सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पा रही। और मेरे अभी मेरे बच्चे नहीं बनाया, तो वहाँ पे उन्होंने एक उन्होंने योजना बनाई, वहाँ के लोगों ने हनुमान दीक्षा की। हनुमान दीक्षा जो भी युवक है जिनकी शादी नहीं हुई उनको अपने ज्यादा से ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट के लड़के हैं जिनके अविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हुई, उनको लेके जाते हैं और हनुमान दीक्षा देते हैं। हनुमान दीक्षा तो इससे माहौल आज इतना माहौल वहां पे गिर गया कि करीबन एक इंसान खड़ा था, मेरे एक आवाज से 30,000 होने की मुश्किल, क्योंकि इसके बच्चे बहुत हैं, ईश्वर के बच्चे इतने छोटे छोटे कि वो बच्चे किसी को भी घेर देते। अरे वो माता के हमें नाम भी याद नहीं है, शांति माता, कौन सी तारसा माता, कौन सी हर गांव में वो बनाए और ये हमारा माता का बन गया। इतना इसमें उन्होंने लपेट लिया कि इससे बाहर निकालना मुश्किल है और इसके अंदर डालना, ये परमेश्वर ईश्वर के चक्कर में डालना पहला काम है। क्योंकि बाबा साहब ने पहला काम दिया समाज को, जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को दिव्य दान से जानते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो उनका पहला काम है कि समाज को आत्मा और परमात्मा से बचाए। बाबा साहब ने ये दिशा दी कि इससे बचाओ लोगों को, ये बहुत खतरनाक चीज है, एक बात लग गई तो फिर जिंदगी भर उसके पीछे मचती और उसको ऊपर उठने का मौका ही नहीं, उभरने का मौका ही नहीं देती, ये इतनी खतरनाक। तो इससे हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है और ये चैलेंजिंग हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने नहीं करना चाहिए कि लोगों को ज्यादा ईश्वर परमेश्वर में फंसा के रखो और उनको मानसिक बुरा बनो। ये विचार प्रवाह की लड़ाई है, विचार प्रवाह की लड़ाई है। इस भारत में दो विचार प्रवाह है, इस विचार प्रवाह की लड़ाई में जितनी भी ईश्वर परमेश्वर से संबंधित जो भी चमत्कारी बातें, चाहे बुद्ध के बारे में हो या किसी के भी बारे में हो, बुद्ध के बारे में हो, भिक्षु के बारे में हो, नहीं भिक्षु में बहुत चमत्कारी बातें, भिक्षु बहुत चमत्कारी है, वो ऐसा परित्राण करेगा, ऐसी पूजा तुम्हारे घर में आकर करेगा कि तुम्हारे सारे संकट उसकी पूजा के द्वारा दूर हो जाएंगे। बुद्ध में ऐसी चमत्कारिक शक्ति थी कि बुद्ध बहुत कुछ कर सकते, चमत्कार, जितनी भी चमत्कारिक शक्तियां, चाहे बुद्ध के बारे में हो, चाहे सम्राट अशोक के बारे में हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में हो, जितने भी हमारे महामानव है उनके बारे में अगर चमत्कारिक बातों का प्रचार प्रसार करते तो ये प्लस बराबर बात है।
ईश्वर परमेश्वर चमत्कारिक बातों की विचारधारा अगर कोई रखता है तो वो प्लस ब्राह्मणवाद को हो जाएगा और माइनस अम्बेडकरवाद को हो जाएगा। हमारा जो वो वाद की लड़ाई, इज्म की लड़ाई, एक इज्म की लड़ाई है कि हम कौन से वाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर ब्राह्मणवाद या बाबा साहब अम्बेडकर के वाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर तुम बाबा साहब का नाम लेते हो, बुद्ध का नाम लेते हो, धम्म का काम करते हो, लेकिन काम तुम ब्राह्मणवाद का करते हो, काम तुम ब्राह्मणवाद का करते हो, तो प्लस में कौन आएगा? ब्राह्मणवाद प्लस में आएगा और माइनस में अम्बेडकरवाद आएगा। दूसरी बात है कि परमात्मा की बात, ये आत्मा की बात। अब हिंदू धर्म में ये बताया है कि आत्मा मरता नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, अमर है। क्यों बराबर है? हिंदू धर्म में बताया है कि इंसान मरेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा है, वो शरीर मरने के बाद उसकी आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। तो नए शरीर में जाता है तो आत्मा जन्म, तो जब आत्मा नए शरीर में जाती है तब अपने साथ में पूरा पहले के जन्म के जो भी कर्म का प्रभाव आत्मा में पड़ा है। पहले जन्म में, पूर्व के जन्म में जिसका भी जो भी जन्म हो, उसका पूर्व का जन्म, उसमें जो भी उसने कर्म किया है, उस कर्म का प्रभाव उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसके कर्मों पर भी पड़ता है और उसके आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता है। आज उनका कहना है कि हम जो भी आज काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो इस कर्म का प्रभाव हमारे शरीर पर भी है, हमारे आचरण पर भी है और हमारे शरीर में जो आत्मा बसा हुआ है उस आत्मा पर भी इसका प्रभाव है। ये फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को ब्राह्मणवाद नए सिस्टम से, नए पद्धति से हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें वो परोसना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं नई पद्धति से, नए सिस्टम लाते हैं। लेकिन जो विचारधारा की जो भाव है, विचारधारा का जो आधार तत्व है वो यही है। आधार तत्व नहीं बदलाते, उसका स्वरूप बदला, उसको जो बताने का है अलग अलग प्रकार से उसको बताते हैं। तो काम तो भाव वही रहता है, लेकिन भाव समझ में नहीं आना चाहिए। जैसे कोई कड़वी दवा है, क्यों? अगर कोई कड़वी दवा है, लोगों को पता है ये कड़वी दवा लेंगे तो उसको प्लास्टिक का कोटेशन दिया जाता है, जो कि अंदर जब कोटेशन अपने आप खत्म हो जाएगा तो वो दवा का असर। हम आपको सुनने के लिए आए, तभी आपने जो ये विषय हमें दिया, ये वास्तव में अपने आप में बड़ा गंभीर बात है। हम अम्बेडकरवादी होकर के भी और दूसरा हमें दीक्षित होने के बाद भी आत्मा परमात्मा से जुड़ते नहीं हो सकते। जितना मैं समझ पाया उतना ये है कि आत्मा और परमात्मा के बीच की अभी एक स्टेप और बाकी है, उसको कहते हैं मैसेंजर। बाबा साहब इसी में कहते हैं कि परमात्मा जो है वह आत्मा को भेजता है, पर आत्मा को दोबारा उससे मिलाने के लिए एक बीच मैसेंजर सी। अब जब वो मैसेंजर की बात को मान करके आत्मा जो ईश्वर से मिलती है, उसे मिलता है मोक्ष, मोक्ष। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मोक्ष का
उल्टा क्या बोला, हम जो लोग बुद्धिस्ट लोग थे, तो फिर हमें तो मुक्त होना नहीं, हमें तो मोक्ष भी चाहिए, उसके बावजूद भी हमें चाहिए, उसके बावजूद भी हमें चाहिए, तो फिर उसका अल्टीमेट क्या दिया हुआ था, उसका अल्टीमेट दिया निर्वाण का, तो फिर निर्वाण के पद के लिए अब अगर हम अभी जो भक्त देवी को कहा भी सील पालन करना, तो वो एक रास्ता होता है, परंतु उस वाले रास्ते पर भी आगे चलने के लिए अब आपको ये गाइड की जरूरत। और बस आपने जो कहा कि आपको भिक्षु में किस प्रकार का भिक्षु मांगता है, साहब वो कहते हैं कि वो तुम्हारा मित्र हो, वो तुम्हारा मार्गदर्शक हो, मार्गदर्शक से भी बड़ा वो तुम्हारा रहबर हो, मार्गदर्शक में और रहबर के अंदर, और उसके बाद वो कहते हैं कि वह फिलोसफर। अच्छी तरह से परमात्मा के बारे में हमको समझाया है, और इस देश में जो दो विचारधारा की जो टक्कर है, जो संघर्ष है, वो मेरे ख्याल से 2500 सालों से वो चलती आ रही है। सिर्फ आज हम सब बाबा साहब का आंदोलन है, हमको ये विचारधारा को समझ के आज की स्थिति में हमें इसमें क्या करना चाहिए, परमात्मा से ये लोगों के जहन में इतने ऐसे बैठे हैं, तो हम अगर बुद्ध काल में हम जब देखते हैं तो तथागत बुद्ध के संग में उस टाइम में भी जो ऐसी जो धारणा थी, तो वो कैसे निकालते थे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए थे, तो उदाहरण सुन के वो डायरेक्टली अपने माइंड को क्या बोलते हैं उसको टच करने वाले ऐसे उदाहरण थे। और जैसे भी ऐसे उदाहरण आप अगर लोगों को देते हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों में वो बदलाव जरूर आता है। मैं मेरे लाइफ में 2 उदाहरण ऐसे आपको जो मैंने किए हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो आत्मा और परमात्मा के बारे में। एक पहला उदाहरण मेरी सास का है। मेरी सास मेरा ससुरा जब मर गया, वो गुरुवार का दिन था, और वो हर गुरुवार को मेरी सास अपने घर के ऊपर खाना रखती। मैं मेरे सास के घर गया, तो जिस टाइम से मैं गया उसी टाइम पे वो खाना रख के घर के ऊपर खाना रख के घर में और मैं उस टाइम पे तो देखता हूँ तो वो खाना खाने के लिए 2 बंदे रखे। मैंने सास को घर से बाहर बुलाया और सास को बोला, मामी बोलता है, मामी मेरे मामा तो एक थे, यहाँ पे 2 मामा के साथ महाराष्ट्र में एक जो लड़कियां होती है, स्त्री होती है, वो बचपन से ही वो क्या बोलता है, जो जटा रखने की जो प्रथा है हमारे, उसको देवी की जटा कभी वो काटते हैं, तो बचपन से किसी लड़की को अगर देवी जटाता है तो वो एक जटाधारी स्त्री थी। अब मेरे जो तो मैं वो जो जटा वाली जो स्त्री थी उनके बाप से मिले, तो मेरी तो बात सुनने को नहीं तैयार थे, मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि अगर मैं ये कहता था कि इतनी सुंदर है ये प्रकोप करेगी मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर क्यों करेगी, आप तो उसमें कुछ है ही नहीं समझ, तो वो मैं देख लूंगा, आप चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। तो जब मैं ऐसा बोला तो सच में आपको यकीन नहीं आएगा कि वो स्त्री के फादर ने मुझे परमिशन दिया और धुआं करेगा अपनी जो अपनी नदी है, उस नदी के किनारे में खुद उनके उसका मुंडन किया, पूरे वो जटा के बाल निकाले मैंने। आज हमने जी इतने अच्छे बाल हैं, और जब भी मैं घर पे जाता हूँ बहुत